हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे आज बात करनी है। पहला है डेट शीट को लेकर। तो देखो, डेट शीट को लेकर बहुत बसड़ मची हुई है। पूरा तुमको पता है, ये यूट्यूब हर बार भरा ही रहता है इन सभी चीज़ों से, है ना। और नेट पर भी धड़ाधड़ रोज लाइव अपडेट्स आते हैं कि आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसको मुझे जेन्युइनली और ऑनेस्टली जवाब देना और कमेंट्स में ही देना। देखो, मतलब मैं ऑनेस्टली तुमसे पूछना चाहता हूँ, मतलब मेरे साइड से कंसर्न भी है कि जब सीबीएसई ने बोला हुआ है कि 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अब हमको पता है कि जब एग्जाम स्टार्ट होती है तो शुरुआत के कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मतलब वो सारे बच्चों के वो सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। बहुत ही कम बच्चों ने ऑप्ट किए होते हैं, तो मेजोरिटी बच्चों की एग्जाम जो है वो बाद में स्टार्ट होती है। मतलब कुछ मान लो 15 से अगर एग्जाम स्टार्ट हो रही है तो जो पहला जो अपना मेन सब्जेक्ट का पेपर होता है वो 22, 23 से 24 से स्टार्ट होता है, बराबर है। तो टेंटेटिवली मान लेता हूँ कि तुम्हारी 22 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। डोंट कोट मी ऑन दिस, ये बोल मत देना कि 22 से चालू हो रही है, पर मान लेते हैं। क्या इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी नहीं है क्या एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए? मतलब खुद सोचो ना, जब बोला गया है कि फरवरी से एग्जाम चालू होगी, है ना, ये बोला गया है, तो अब इससे ज्यादा चलो डेट शीट आ जाएगी, तुम डेट्स देख लोगे, लेकिन उसके बाद क्या बदल जाएगा? कुछ बदलेगा? कुछ चेंज आएगा? ऐसा होगा कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाओगे, बहुत कम पढ़ने लग जाओगे? तुम्हारे पास एक टेंटेटिव इंफॉर्मेशन है ना। देखो, अगर उससे लेट होती है तो नुकसान नहीं है ना। उससे लेट होती है तो नुकसान नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ के बैठ चुके होगे। उससे पहले होने नहीं वाली, बहुत बहुत कम चांसेस, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि फरवरी से पहले और क्या ही होगी, एग्जाम होती नहीं, ठीक है। तो यार देखो, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी साइड से नहीं हूं भाई। तुम्हारा भैया हमेशा तुम्हारे साइड से ही खड़ा रहा है, ठीक है, और तुम्हारे साइड से ही खड़ा रहेगा। पर मैं ये तुम जो इस डेट शीट को लेकर एंग्जाइटी लेकर बैठे हो ना कि भैया डेट शीट ही नहीं आ रही, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। छोड़ो भाई, आनी होगी तब आ जाएगी, तुम अपनी प्रिपरेशन करते रहो, है ना। इस बात को लेकर प्लीज इसका हवा मत बनाओ कि डेट शीट आएगी नहीं आएगी। क्या करना है अपने को? आ जाएगी तो आ जाएगी, देख लेंगे। 5 पेपर है, इस दिन होने वाले हैं बस। उसके बाद कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना कि तुम डेट शीट को एक ऐसा समझते हो कि नहीं डेट शीट आ जाएगी तो मैं एकदम से पढ़ने बैठ जाऊंगा। आ जाएगी, ठीक है। मुझे पता है, देखो बहुत डिले हुआ है, अब कुछ कर नहीं सकते, वो उसमें अपना कुछ हाथ ही नहीं है बिल्कुल भी। पर मैं तुम्हारी साइड से इतना बोलना चाहता हूँ कि तुम इतना लोड मत लो, स्ट्रेस मत लो, दिमाग को इतना इतना मत दौड़ाओ इस चीज के पीछे। पहली चीज। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई कोविड आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि कोविड की एक दहशत चालू हो गई है फिर से। इस बीच तुमने बहुत सारे मीम्स पढ़े होंगे, बहुत सारी जगहों पर तुमने फेक न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि क्या कोविड इस साल वापस आ जाएगा, क्या कोविड के कारण वापस से लॉकडाउन हो जाएगा, ये वो। आई नो कि एक एंग्जाइटी तो क्रिएट करता है, वापस से वो एक माहौल क्रिएट करता है कि यार क्या इस साल भी एग्जाम्स नहीं होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि मीम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, बट डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। देखो, अगर कंडीशन सीरियस होती है, अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बात की बात है, बराबर है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अगर तुम अभी से ये मान के बैठ जाओगे कि भाई कोविड आने वाला है, एग्जाम तो होनी नहीं है, ये बेवकूफी होगी, ठीक है। मेरे पास मेल्स और मैसेजेस है लिटरली कि भैया इस साल तो कोविड आ रहा है तो एग्जाम तो होगी नहीं। और तुम मीम्स भी पढ़ते हो, तो मीम्स पढ़ के तुमको और प्रोत्साहन मिलता है कि भैया एग्जाम तो होगी नहीं, एग्जाम तो होगी नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो। देखो, ये अब पहली बात तो कोविड आने को अच्छी बात तो है नहीं, है ना। कोविड आने को अच्छी बात तो है नहीं, कोविड इज अ पैंडेमिक, बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं इसके कारण, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यार ये मान के मत बैठ जाओ कि कोविड आएगा तो एग्जाम नहीं होने वाली अपनी, भाई ये सोच ही गलत है। लास्ट ईयर भी यही सेम चीज हुई थी बहुत सारे बच्चों के साथ में। बहुत सारे बच्चे ये मान रहे थे, जब टर्म 2 के टाइम पर कोविड फिर से बढ़ रहा था, उस समय पर बच्चे ये मान के बैठ गए थे कि एग्जाम होगी ही नहीं इस साल भी। लिटरली बच्चे बहुत सारे मान के बैठ गए थे, लेकिन एग्जाम हुई थी, बराबर हुई थी, भले लेट हुई थी लेकिन हुई थी, ठीक है। तो ये भी मान के प्लीज मत बैठो यार कि एग्जाम ही नहीं होगी, बस 4 मीम देख ली, 4 पोस्ट देख ली, हो जाएगा। नहीं, अपना काम करते रहो, जो होना है वो आगे जाके होगा, अपना काम थोड़ी रोक दोगे तुम, बराबर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई एज अ बड़ा भाई मैं तुमको कुछ सही गाइडेंस दे पाया होगा कि ये सब चीजों में मत पड़ो यार चक्कर में। देखो, जब किसी चीज की अति हो जाती है ना, तब मेरे को लगता है कि कुछ बोलना चाहिए, ठीक है। ये डेट शीट को लेकर तुम देखो कि रोज इंटरनेट पर एक थ्रेड चलता है, रोज लाइव आ जाएगी कल आएगी, अरे हलवा है क्या, आजकल आ जाएगी तब देख लेंगे, इतना क्यों भाव देना उस चीज को, ठीक है। बस चिंता मत करो, और अभी पढ़ाई वढ़ाई करते रहो मस्त, अपनी अपनी सीरीज चल रही है ना, चैनल के ऊपर, बढ़िया जाओ देखो, शानदार है कि नहीं। विद दैट बीइंग सेड, आई लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। नो स्ट्रेस, नो टेंशन। नीचे बढ़िया सा कमेंट छोड़ दो कि भैया कुछ भी हो, हम तो अपना अपना पढ़ेंगे, ठीक है। गुड बाय, लव यू ऑल। और चिंता नहीं करना बिल्कुल भी, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, ठीक है। गुड बाय। और कोई भी दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम हो, मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर दो, मैं ट्राई करूंगा पूरा सॉल्व करने का। लव यू ऑल, गुड बाय।